ठीक है, आर्किटेक्चर की चर्चा चल रही है और कल हम लोग बात कर रहे थे धर्म और दर्शन। यस सर। चलो धर्म और दर्शन की बात हो रही है। धर्म के अंदर हम लोग ने दो तरीके के धर्म पढ़ लिए थे। बुद्धिज्म की बात हो गई और जैनिज्म की बात हो गई। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लिए थे बहुत सारे, जो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट बन सकते हैं। बात हो गई थी फिलॉसफी दर्शन की बात करें और अगेन फिर हम लोग 6 टाइप्स ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं यहाँ पे, जिसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर चुके थे। ठीक है, कुछ हल्की फुल्की चीजें जो बची हुई है वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अंदर 6 टाइप के दर्शन हैं, जिन दर्शन में सबसे पहला दर्शन कौन सा था? सांख्य दर्शन। देखिए किसके द्वारा दिया गया था? कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन या फिर कपिल इसके देने वाले रचयिता कह लो इनको। ठीक है, कपिल के द्वारा इस पूरे दर्शन की फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया गया। तो कपिल ने इस दर्शन के अंदर क्या बात की थी सांख्य दर्शन के अंदर, वो हम लोग प्रीवियस तो देख चुके हैं। आज कुछ नई चीज देखते हैं सांख्य दर्शन के अंदर और क्या क्या बातें हुई। जैसे इसका बेसिक आइडिया जो सांख्य दर्शन का है, वो बेसिक आइडिया कुछ जैनिज्म से मिलता जुलता है, या फिर कह सकते हो जैनिज्म वालों ने ही इसको उठाया होगा, है ना, क्योंकि जैनिज्म बाद में आया। सांख्य दर्शन तो बहुत ही पुराना है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो सांख्य दर्शन के अंदर एक बात बोली गई, और वो बात बोली गई कि सृष्टि को बनाने के लिए या इस विश्व को बनाने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं। पुरुष की बात जब यहाँ पे की जा रही है तो बात हो रही है यहाँ पे किसी नेचुरल पावर की। नेचुरल पावर का मतलब यहाँ पर बात हो रही है गॉड। ठीक है, उन्होंने बोला विश्व की पूरी तरीके से जो निर्माण है उस निर्माण के लिए किसी ईश्वरीय शक्ति की नीड नहीं है, किसी ईश्वर की नीड नहीं है, या फिर किसी नेचुरल पावर की नीड नहीं है, जिसको पौरुष बोला गया या पुरुष बोला गया है। ऐसी किसी भी शक्ति की नीड नहीं है। उन्होंने बोला कि सांख्य दर्शन के अंदर ब्रह्मांड खुद उत्पत्ति लेता है और ब्रह्मांड खुद ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा किसका मानना है? सांख्य दर्शन के लोगों का मानना है, जो इस दर्शन या फिलॉसफी के ऊपर मान्यता रखते हैं। धीरे धीरे ये फिलॉसफी चेंज हुई है और इसकी 4 स्टेजेस है टोटल मिलाकर। उन 4 स्टेजेस में से पहले स्टेज इस बात को पुष्टि करती है कि ईश्वर की जरूरत नहीं है सृष्टि को बनाने के लिए। अगली स्टेज बात करती है कि नहीं, ब्रह्मा है और ब्रह्मा ने ही सृष्टि को बनाया। उस स्टेज में वहां ब्रह्मा की बात हो जाती है। ब्रह्मा के बाद में बात हो जाती है कि और भी कुछ ईश्वर है, भगवान है, जिनके द्वारा नेचर में अलग अलग तरीके से उनको शक्तियां डिवाइड की गई। जैसे मैंने बताया था ना, अगर तूफान की बात आती है, साइक्लोन की बात आती है तो कौन देवता है? वरुण की बात आती है। ठीक है, और जब गुस्सा आता है या फिर एंगर होता है तो रुद्र की बात होती है। विष्णु की बात इंद्र की बात कब करते हैं? जब बारिश वगैरह की बात होती है तो इंद्र की बात। ऐसे तमाम तरीकों में क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी तीसरी स्टेज का पार्ट है सांख्य दर्शन की। और चौथी स्टेज में बोल दिया गया इस बात को कि बिना ईश्वर के सृष्टि का बनना पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं पहली स्टेज की बात कर रहा हूँ सांख्य दर्शन की। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अभी देखेंगे क्या क्वेश्चन आया था। तो सांख्य दर्शन बात करता है कि बिना पौरुष के या बिना गॉड के भी सृष्टि का निर्माण होना पॉसिबल है और सृष्टि का अंत होना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन इसकी बात करता है। सांख्य दर्शन के बाद में दूसरा दर्शन अगर आए तो हम लोग के सामने आता है वैशेषिक दर्शन। या वैशेषिक से पहले न्याय दर्शन की बात करें। न्याय दर्शन की बात करें। न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया? गौतम के द्वारा। ठीक है, और न्याय दर्शन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बात की गई है। इसके अंदर जो चर्चाएं की गई है वो की गई है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की बात, ये आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो आप सीसेट में लगाते हो ना, वो वाली बात यहाँ पे करेंगे।
ठीक है। न्याय दर्शन में जो सीसेट क्वेश्चन पूरा पेपर लगाते हो ना, वो पूरी मतलब आप लॉजिक्स के बेसिस पे अपनी रीजनिंग को किस तरीके से सॉल्व करते हो। और रीजनिंग यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सामाजिक रीजनिंग की बात हो रही है। यहाँ पे समाज की जो संरचना बनी है, उस समाज की संरचना में हम सबका पर्टिकुलर क्या क्या योगदान है, अपनी वो लॉजिक्स लगा के, वो रीजनिंग लगा के उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, वो न्याय दर्शन बात कर रहा है। तो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? लॉजिकल रीजनिंग्स की और एनालिटिक्स की बात कर रहा है। या आप एनालिसिस करके किस तरीके से लॉजिक्स लगा के अपनी रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो, और वो रीजनिंग कैसी है? सामाजिक रीजनिंग की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। तो न्याय दर्शन इसकी बात करता है। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा दिया गया? कणाद के द्वारा, ठीक है। कणाद ने वैशेषिक दर्शन को दिया, और इस दर्शन के अंदर हम लोगों ने बात की थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मिला के क्या करते हैं? एक बड़े पार्टिकल या एक बड़े कह सकते हो आप वस्तु का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल के फॉर्म में मार्कर भी देखा था कि मार्कर है बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर पूरा मार्कर तैयार हुआ। ऐसे ह्यूमन बॉडी है, छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, ठीक है। और ऐसे ही सृष्टि है, पूरा संसार कैसे डेवलप हुआ? वही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिला और मिलके वो पूरा का पूरा संसार तैयार हुआ। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स भी देखते हो आप लोग, ये सब पढ़ते हो। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसमें इसका बहुत ही ज्यादा योगदान बताया गया है कि कणाद के प्रिंसिपल जो वैशेषिक प्रिंसिपल है, उससे बहुत मिलता जुलता है सृष्टि का संरचना, ठीक है। तो सृष्टि की संरचना कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलती है। तो इसने बात की है एटम्स या छोटे छोटे अणु या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबसे मिलके किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो ये वहां पे बात करता है वैशेषिक दर्शन। चौथा दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया? पतंजलि, ठीक है। पतंजलि की जब बात आती है तो योगा, ठीक है, और जैसा नेचुरल योगा आज के समय में फॉलो किया जाता है, उसी योगा की बात इस समय में भी की जा रही है। तो योग दर्शन बेसिकली बात किसकी कर रहा है? वो आपकी हेल्थ की बात कर रहा है, ठीक है। आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। बीमारी जो हमें डिजीजेस होती है, वो डिजीजेस कैसे रिमूव की जा सकती है, इन सब की चर्चा इसके अंदर की गई है योग दर्शन। तो योगा किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, उस सबका एक इमेज पूरा का पूरा दिया गया है योग दर्शन की फिलॉसफी के अंदर, जो पतंजलि के द्वारा लाई गई। पांचवी फिलॉसफी मीमांसा, ठीक है। तो मीमांसा, पूर्व मीमांसा, लेकिन मैं ओवरऑल मीमांसा की ही अगर बात करूं तो मीमांसा की फिलॉसफी अगर ओवरऑल देखी जाए तो किसके द्वारा दी गई है? जैमिनी, ठीक है। और वर्तमान में मीमांसा की फिलॉसफी मीमांसा की फिलॉसफी जो है बेसिकली वो जैमिनी के द्वारा दी गई। और मीमांसा की फिलॉसफी के अंदर बात की चर्चाएं जो की जा रही है, वो चर्चाएं किसकी की जा रही है? वो चर्चाएं की जा रही है कि आप किसी भी चीज को सीखने के कितने इच्छुक, ठीक है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर क्या है किसी विषय को सीखने की, किसी विषय को जानने की, उन सारी चीजों को चर्चा कहाँ पे किया गया? मीमांसा की फिलॉसफी के अंदर किया गया। ये फिलॉसफिकल अप्रोच है, पूरी तरीके से आपके माइंड का टेस्ट करती है और आपके माइंड के बेसिस पर जितनी भी चीजें संसार के अंदर हो सकती हैं, जिसको जानने के बारे में आप उत्सुक हो, वो सारी की सारी फिलॉसफी मीमांसा के अंदर आती है। जैसे हम लोग अगर देखें ब्रह्मांड की निर्माण किस तरीके से हो रहा है, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी तो है, इसको जानने की कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण तो हमें ये बता दे रही है, कौन सी वैशेषिक दर्शन बता दे रहा है, लेकिन इस सब के बारे में सोचना सिखा कौन रहा है? वो सिखा रही है मीमांसा फिलॉसफी, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन कुछ इस तरीके का दर्शन है। छठा दर्शन वेदांता, वेदांता दर्शन कह सकते हो। वेदांता किसके द्वारा पूरी तरीके से लाया गया? किसी को पता है? शंकराचार्य, उन्होंने वेदांत फिलॉसफी बोली है, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य बात कर चुके हैं। शंकराचार्य ने वेदों के अंत की बात की थी। राम
रामानुजाचार्य के एक शिष्य है, उन्होंने किया, शिष्य का नाम अभी याद है मुझे, नहीं बता दूंगा। छठा वाला दर्शन किसको बोलते हैं? वो तो नहीं, बादरायण तो नहीं है। बादरायण तो उसके प्रवक्ता है जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है, लेकिन वो प्रिंसिपल है कौन सा? मतलब आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ छठी फिलॉसफी कौन है? दर्शन क्या है? दर्शन है। छठी फिलॉसफी है, छठी दर्शन किसको बोला जाता है? जैसे मीमांसा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को उत्तर मीमांसा बोलते हैं और एक को पूर्व मीमांसा बोलते हैं। इसी मीमांसा का क्लासिफिकेशन जो पूर्व वाला है वही छठा दर्शन का पार्ट है। वेदांत है, वेदांत वेदांत ही है, बाकी बात वेदांत फिलहाल बादरायण ने दिया था इसको, ठीक है। बादरायण वेदांता की बात की है शंकराचार्य, सॉरी रामानुजाचार्य के शिष्य ने, अभी देख लेंगे उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे चल के। उन्होंने भी इस फिलॉसफी की बात की। फिलहाल वेदांता बादरायण, वेदांता का अर्थ आप लोग समझते हो क्या होता है कि जब वेदों का अंत हो रहा था, ठीक है, और वेदों के अंत के बाद में जितनी भी फिलॉसफिकल चीजों को यहाँ पर सामने लाया गया, या वेदों के बाद में आप किस तरीके के धर्म का अनुपालन करोगे, किस तरीके की परंपरा का अनुपालन करोगे, वो सारी परंपरा बादरायण के द्वारा यहाँ पर दी गई। तो ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है और इन 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में ये तमाम चीजें आती हैं। वैसे 6 फिलॉसफी यहीं पे खत्म हो जाती है, मीमांसा में उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा करके खत्म कर देते हैं, और 5वीं और छठी यही हो जाती है। कभी कभी इसको लोग छठी फिलॉसफी के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इन फिलॉसफी के बाद में वेदों का अंत या वेदांता कहलाता है, ठीक है। वेदांता की चर्चा आगे भी है, देखेंगे। क्वेश्चन देखो, फिलहाल क्वेश्चन आए हैं 2 से रिलेटेड, वेदों से रिलेटेड, सॉरी फिलॉसफी से रिलेटेड। पेज नंबर 100, पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है 2014 के अंदर, और 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में सारे ही फिलॉसफी आपको पता है जो ऊपर डिस्कशन हुए, ठीक है। मीमांसा वेदांता भी है, न्याय है, वैशेषिका भी है, और नीचे सांख्य और योग दर्शन भी है। तो ये सारे के सारे दर्शन 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है? लोकायत और कपालिका, ये दर्शन 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी का पार्ट है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सीधा क्वेश्चन 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी के तौर पर पूछ लिया गया 2014 के अंदर। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया था, और सीधा पूछा सांख्य दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सांख्य दर्शन जिसकी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, कपिल के द्वारा जो लाया गया था। इस सांख्य दर्शन में 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सांख्य डज नॉट थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ठीक है। बोल रहा है कि सांख्य इस थ्योरी को नहीं मानता कि रीबर्थ होता है और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, या सोल का माइग्रेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये ऐसा नहीं मानते। पहली चीज तो इसके अंदर ये लिखी हुई है। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि सांख्य दर्शन के अंदर बात की जा रही पौरुष ब्रह्मा, यही इन्हीं को माना जा रहा है, और सृष्टि का निर्माता भी इन्हीं को माना जा रहा है, लेकिन उनको कोई नाम नहीं दिया जा रहा कि ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। पहले क्लॉज के अंदर, और पहला क्लॉज मानता ही कोई ईश्वर नहीं है जो इस तरीके की पूरी ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है। तो ईश्वर ना होने की वजह से सांख्य दर्शन के ही अंदर लोग सोल के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो जब सोल ही नहीं है तो रीबर्थ कैसे हो सकता है, ठीक है। पीछे जैनिज्म वगैरह में भी हम एक बार देख चुके, तो है ही नहीं तो कैसे रीबर्थ हो सकता है। तो इस वजह से पहला वाला स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाता है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल भी नहीं होता है और रीबर्थ भी नहीं होती है सांख्य दर्शन के अनुसार। ये सारी बातें बाद में आना शुरू होगी, बाद में लोगों ने इसको माना था। सांख्य वोट दैट it is the self knowledge that leads to the liberation and not any exterior influence or agent। ये बोला है कि ये सब इंटरनल कॉजेस हैं जो आपके सेल्फ नॉलेज को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, सब इंटरनली है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। बाहर से कुछ आने का मतलब ईश्वर होता तो बाहर से ज्ञान डालता, बाहर से किसी तरीके की ज्ञान की प्राप्ति होती है आपको, लेकिन अभी क्या हो रहा है? सेल्फ
ये सब चीजें आप कैसे गेन कर रहे हो? सेल्फ गेन कर रहे हो, खुद गेन कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? ईश्वर नहीं है तो ईश्वर अगर होता तो आपको ज्ञान देता, लेकिन अब है नहीं तो आप लोग क्या कर रहे हो? सेल्फ उन सारी चीजों को अपने अंदर पैदा कर रहे हो। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट यही बात बोल रहा है, इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन देखिए फिलॉसफी से रिलेटेड अभी तक पूछे गए पिछले 10-12 सालों में। ठीक है, एक 2014 में और एक 2013। इसके बाद से इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया, 2014 के बाद से अभी तक हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, या सोच लो कि उससे पहले भी इस क्वेश्चंस को एक दो बार ही पूछा गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आप इन 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बेसिक आइडियाज से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बाद वैसे तो हम लोगों को जाना था वैदिक लिटरेचर के ऊपर, लेकिन वैदिक लिटरेचर की बहुत सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली है, उसके ऊपर आएंगे बाद में, वो रिवीजन का पार्ट होगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं जो पीछे भी रह चुकी है। ठीक है, भक्ति आंदोलन पूरा का पूरा ये भक्ति आंदोलन है, और इस भक्ति आंदोलन को आर्ट एंड कल्चर के एक पार्ट में पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। तो आर्ट एंड कल्चर या कला एवं सोसाइटी में भक्ति मूवमेंट के बारे में हम लोग को चर्चा करते हैं। भक्ति मूवमेंट बेसिकली भक्ति है क्या और किस तरीके से भक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया, केवल से क्या क्या पार्ट है भक्ति का, उसकी चर्चा हम लोग को करनी है। भक्ति मूवमेंट के अगर मैं बात करूँ, जिक्र करना शुरू करें तो ये बात आ जाती है 8वीं शताब्दी। ठीक है, कहाँ की? 8वीं शताब्दी की, 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी की अगर बात करें तो ये कौन सा समय है? 701 से 799, उसी समय की बात हो रही होगी। और एडी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कोई बीसी वगैरह या ईसा पूर्व की बात हो रही हो, ये एडी की ही बात हो रही है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जितने भी दर्शन देखे, जो किताबें देखी, वेदास वगैरह को देखा या वैदिक लिटरेचर बहुत सारे देखे, और वैदिक साहित्य साउथ के अंदर भी बहुत सारे हम लोग ने देखे। इन सब साहित्य या दर्शनों की बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के बीच में बैठी थी वो थी कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर चीज ट्राई की जा चुकी थी, बुद्धिज्म जैनिज्म भी आ गए और धीरे धीरे आगे फेल हो, है ना। फेल होने का मतलब इतनी पॉपुलरिटी नहीं रह गई उनकी जितनी उनकी आज के दौरान थी। धीरे धीरे ये सब फेल हो गए, किसकी वजह से? सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से। हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम इतना प्रभावी रूप से था कि वो कास्ट सिस्टम ने नए धर्म आने के बावजूद भी दूसरे धर्मों को यहाँ पर पनपने नहीं दिया। अब ये कास्ट सिस्टम 2 तरीके का होता था। अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया और ये है सदर्न इंडिया, तो ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें 2 तरीके से कास्ट डिवीजन किया जाता था यहाँ पर, और किया भी जाता है आज के समय में। अगर नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है जाति व्यवस्था ऊंची और नीची होने की। किसकी बात की जा रही है? ऊंची और नीची होने की। मतलब यहाँ पर बात होती है ऊंच और नीच। ऊंच और नीच का मतलब बेसिकली ये हो गया कि यहाँ पर लड़ाई है वर्चस्व। किसकी लड़ाई है? वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई की अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है ऊंच और नीच के बेसिस पे कि ब्राह्मण ऊपर होंगे, शूद्रास नीचे होंगे, ये बात यहाँ पर होती है। ठीक है, ये है कास्ट सिस्टम। यहाँ पर कास्ट सिस्टम के अंदर एक चीज पाई जाती है ऊंच नीच वाली, मतलब ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा अगर कहते हैं और शूद्रास को नीचा अगर कहते हैं, तो यहाँ पर रस्में जो होती हैं या जो कल्चर होता है, जो सभ्यता होती है, उसको मानने से मना ही नहीं है। ठीक है, अगर शूद्र व्यक्ति रामायण का पाठ करता है, महाभारत का पाठ करता है, तो वो आज कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, पहले आज कर सकता है। वही ब्राह्मण भी करते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, वो लोग भी करते हैं। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो सिर्फ वर्चस्व की रह गई है। मतलब यहाँ पे अगर एक टर्म में मैं बोलूँ तो यार छुआछूत जैसी प्रॉब्लम खत्म हो गई नॉर्थ इंडिया के अंदर। छुआछूत का मतलब ये हो गया कि अगर इस व्यक्ति ने रामायण को टच कर लिया तो उस रामायण को कभी ब्राह्मण व्यक्ति टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं। अगर किसी की विवाह या शादी किसी एक रोड से निकल के चली गई, जैसे अपना ठंडा वाला रोड है सामने वाला टनकपुर रोड, इस टनकपुर रोड से किसी शूद्रा की बारात निकल गई तो ब्राह्मण लोग वहां से बारात निकालेंगे। यहाँ से ऊंच नीच की लड़ाई है, लेकिन साउथ इंडिया में ये परंपरा नहीं।
साउथ इंडिया की परंपरा का मतलब है कि अगर किसी नल का पानी किसी एक शूद्रा ने पी लिया तो उसको कभी भी ब्राह्मण व्यक्ति नहीं पिएगा। ठीक है, ये साउथ इंडिया की छुआछूत वाली प्रॉब्लम है। यहाँ ऊंच नीचे और वहां पे क्या है, छुआछूत की प्रॉब्लम है। ये दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम कहाँ पे थी, सदर्न इंडिया के अंदर। अब छुआछूत की अगर बात करो, जैसे वहां पर भी अगर कोई टनकपुर रोड है और वहां किसी शूद्रा की अगर बारात निकल रही है तो ब्राह्मण उस रोड से कभी बारात नहीं निकालेगा। ठीक है, और अगर उस रोड से बारात निकल गई, पहली बात तो निकलने नहीं देंगे। ठीक है, पहली बात तो निकलने नहीं देंगे, शूट आउट हो जाता है वहीं पे, रातों रात खत्म कर दिया जाता है, बाराती नहीं आगे जाएगी। कई सारे केस पटना में भी आप देख चुके हो, कुछ केसेस उत्तर भारत में भी होते रहते हैं और दक्षिण भारत में ये मान्यता बहुत होती है। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम, एक ऊंच नीच और छुआछूत, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, समझिएगा। वहां का कास्ट सिस्टम जो था वो छुआछूत के आधार पर था, जो ज्यादा ही लोगों को परेशान किया हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म, जैनिज्म जब साउथ में पहुंचा तो साउथ के ज्यादातर लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट कर लेते। ठीक है, ज्यादातर लोग बुद्धिज्म जैनिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, या जो भी धर्म वहां पहुंचता गया वो उसको अडॉप्ट करते चले गए। किसको छोड़ दिया उन्होंने, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम समस्या किसकी समझते थे, हिंदू धर्म की समस्या समझा करते थे। अब इन्होंने जैसे ही छोड़ना शुरू किया, इस 8th सेंचुरी BC के अंदर दो यहाँ पर समाधान लोग लेके आए, दो तरीके के समाधान। और वो समाधान क्या थे, एक था नयनार और अलवार। ठीक है, ये दो संप्रदाय हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये उससे पुराने संप्रदाय के नाम हैं, जिसको नयनार संप्रदाय और अलवार संप्रदाय बोलते हैं। बोले साउथ की समस्या को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक आंदोलन चलाया जाए, और वो धार्मिक आंदोलन के फॉर्म में कुछ नयनार संत आगे बढ़े और कुछ अलवार संत आगे बढ़े। नयनार संत वो लोग कहलाए जो शिव भक्ति किया करते थे। ठीक है, नयनार संत कौन कहलाए, जो शिव भक्ति किया करते थे, और अलवार संत कौन कहलाए, जो विष्णु भक्ति किया करते थे। ठीक है, नयनार याद रख सकते हो ना, नयन शिव जी का तीसरा नयन, तीसरी आंख खुल रही है तो सृष्टि की समाप्ति। ठीक है, पता ही, तो नयनार, नयन से याद रख सकते हो आप। नयनार किससे रिलेटेड है, शैविज्म से या शिव भक्ति से रिलेटेड है, और अलवर किससे रिलेटेड है, विष्णु। विष्णु के ही तो अवतार होते हैं, तो अलवर को अवतार से याद रख सकते हो। इस तरीके से आप दोनों प्रिंसिपल को याद रख सकते हो कि ये दो तरीके के प्रिंसिपल भारत के अंदर आए, और इन प्रिंसिपल ने सबसे पहले जो समस्या का समाधान किया, वो जो छुआछूत की वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म में लोग कन्वर्ट हो गए थे, उन सारे लोगों को समझाने का कार्य किया जा रहा था कि हमारे यहाँ तो सिर्फ नयनार और अलवर होते हैं, आप लोग कहाँ चक्कर में पड़ो कि ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है या क्षत्रिय होता है। बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो दो ही संप्रदाय है, या तो आप शिव को मानो या आप विष्णु को मानो या दोनों को मान लो, प्रॉब्लम क्या। तो इस तरीके के संत जब सामने आए, इन संतों ने बताना शुरू किया कि हमारे यहाँ संप्रदाय का भेद है, हमारे यहाँ जाति का भेद नहीं है, और संप्रदाय का भेद होना गलत नहीं है, जाति का भेद होना गलत है। ठीक है, तो संप्रदाय के भेद को लेकर जब ये लोग सामने आए तो लोग इस बात पे लड़ गए, इस बात पे लड़ गए। वो लड़ क्यों गए, बोले संप्रदाय की जो विभाजन है वो नयनार और अलवर के बेसिस पे, आधे लोग चले गए शिव भक्ति में, आधे लोग चले गए विष्णु भक्ति में। अब जो शिव को मानता था तो विष्णु जी की यात्रा नहीं निकलने देता, जो विष्णु जी को मानता था वो शिव जी की यात्रा नहीं निकलने देता था। एक और टसल शुरू हो गया वहां पर, एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। बोले जाति व्यवस्था से जैसे तैसे बचे थे, अब संप्रदाय की व्यवस्था के अंदर फंस गए, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाए। इस सब का सॉल्यूशन लेकर 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आया, जिसने यहाँ पर इन सारी समस्याओं को खत्म कर दिया, और खत्म करके बोला अद्वैतवाद। ठीक है, क्या बोला, अद्वैतवाद। और वो व्यक्ति कौन है, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य ने आकर लोगों को बताया कि किसी भी तरीके का ना तो जाति का भेद है, ना ही संप्रदाय का भेद है, ना ही धर्मों का भेद है। उन्होंने धर्मों के भेद तक को खत्म कर दिया। बोले धर्म भी जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम कुछ नहीं, धर्म होता ही नहीं।
यहाँ पर सिर्फ एक प्रिंसिपल होता है, वो होता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर की उपासना हम सबको करनी है। मोनोथिज्म का प्रिंसिपल जो दिया वो किसने आगे दिया? शंकराचार्य। और इसको देने का मतलब, अब आपसे पूछा जाए अद्वैतवाद का प्रिंसिपल आया क्यों, तो वो आया तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए या फिर सांप्रदायिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जिससे सभी लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे आकर सिर्फ किसको माने? एक ही भक्ति को माने और वो अद्वैतवाद की भक्ति कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर? तो नोट कर लो, नोट कर लो, बताते हैं। देखिए इसी भक्ति आंदोलन को हम लोग कुछ डिवीजन देंगे। उन डिवीजन के अंदर सबसे पहले एक डिवीजन आएगा जिसको बोला जाएगा सगुण भक्ति, और एक को बोला जाएगा निर्गुण भक्ति। ठीक है, ये दो तरीके की भक्ति है। इन दो तरीके की भक्ति में इसका पूरा क्लासिफिकेशन करना, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति अभी इन्हीं प्रिंसिपल से धीरे धीरे निकलना शुरू होगी। साउथ का जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, इस साउथ के क्लासिफिकेशन के बाद में ही इस तरीके के भक्ति आंदोलन अलग अलग डिवाइड होना शुरू। ठीक है, अब अगर सगुण भक्ति को हम लोग देखें तो सगुण भक्ति का मायना क्या होता है? सगुण भक्ति का कोई मायना बताए? मतलब ये लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार होना चाहिए। ठीक है, भगवान का क्या होना चाहिए? एक आकार होना चाहिए। मतलब अगर मैं सीधे लिख दूं मूर्ति पूजा, तो ये लोग मूर्ति पूजा में आस्था रखने वाले लोग हैं जो सगुण भक्ति के ऊपर मान्यता रखते हैं। सगुण भक्ति बेसिकली भगवान के एक आकार की बात करता है। बोले बिना आकार के भगवान नहीं हो सकते, भगवान का एक आकार होना चाहिए, हमें सामने कुछ तो दिखना चाहिए, ये भगवान है, मोटिवेशन एक मिले तभी तो हम इनसे मांगे। तो सगुण भक्ति वाले तमाम लोग इस पे विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा से, या भगवान के एक ऐसे रूप पर बिलीव करते हैं कि भगवान सामने से हमको दिखे। इस सगुण भक्ति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक को बोला गया रामामय और एक को बोला गया कृष्णमय। ठीक है, सगुण भक्ति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया रामामय, एक को बोला गया कृष्णमय। मतलब सगुण भक्ति में अगर मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा अगर आप पॉपुलरिटी देखोगे तो या तो भगवान राम या तो भगवान कृष्ण। तो इसके बेसिस पे ही पूरा पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया गया। रामामय कुछ लोग हुए, कृष्णमय कुछ लोग हुए। उसमें से रामामय के कोई एग्जाम्पल बताएगा? रामामय भक्ति, राम को मानने वाले, राम को तुलसीदास, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुलसीदास ही है। और नहीं किसके? रामानुजाचार्य, वेरी गुड वेरी गुड, रामानुजाचार्य। तुलसीदास हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, या फिर रामानंद। ठीक है, आगे चल के एक आप नाम और भी पढ़ोगे रामानंद, जरूर इसका पार्ट है कहीं ना कहीं, तो रामानंद भी इसका ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में कृष्णमयी भक्ति के अंदर अगर हम लोग चले आए तो मीराबाई एक बहुत पॉपुलर नाम है जिसको आप लोग सुनते हैं बार बार। मीराबाई के अलावा सूरदास भी इसके ही एक पार्ट है। तुलसीदास राम की ही भक्त थे, राम रहीमदास, रसखान, जिन्होंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा उन्हें तो पता ही। ठीक है, तो ये सगुण भक्ति के बेसिकली वो एग्जांपल्स है जो रामामय और कृष्णामय टाइप ऑफ आइडियाज के ऊपर बिलीव करते थे। तो ये तो होकर सगुण भक्ति जो आकार के ऊपर विश्वास करती है, ईश्वर की मूर्ति के ऊपर विश्वास करती है, भगवान की एक फॉर्म है उसके ऊपर बिलीव करते हैं ये सब। निर्गुण भक्ति वाले लोग होते हैं, उन्होंने बोला भगवान निराकार है। ठीक है, भगवान कैसा है? निराकार, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, उसका कोई शरीर ना हो। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो। आकार ना होने का मतलब ऐसे लोग क्या होंगे? मूर्ति पूजक होंगे क्या? नहीं, मूर्ति नहीं मानते होंगे।
ऐसे लोग मानते हो कि डायरेक्ट कनेक्शन हमारा ईश्वर के साथ में है और हम ईश्वर की उपासना बिना मूर्ति के भी कर सकते हैं। तो ये सारे लोग निर्गुण भक्ति को फॉलोअर है और ये निर्गुण भक्ति को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जैसे यहाँ रामों ने और कृष्ण ने। इसमें एक पार्ट आ जाएगा संत और एक पार्ट आ जाएगा सूफी। ठीक है, दो तरीके के लोग आ जाएंगे, एक आ जाएंगे संत और एक आ जाएंगे सूफी। तो निर्गुण भक्ति को हम लोग क्लासिफाई किसमें करते हैं, संत और सूफी। अब जो फेमस संत हुए जो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे, उसके नाम अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर नाम यहाँ पे आता है गुरु नानक। इनका नाम आता है गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे और जो निर्गुण भक्ति को संत के फॉर्म में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। इसके अलावा कोई नाम बताएगा? कबीरदास, रविदास, रविदास, रायदास एक ही। ठीक है, उनके नाम। और कोई नाम संतों में कबीरदास, रविदास, गुरु नानक, और कोई नाम याद आता है जो पॉपुलर? रहीमदास, इसमें आएगा? बाबा फरीद, वेरी गुड। बाबा फरीद का नाम वैसे सूफी में भी आता है, इसमें भी माना जाता है। बाबा फरीद एक नाम इसमें लिख सकते हो, बाबा फरीद। टाइटल है। ठीक है, तो ये संत हो गए प्रॉपर। जो संत है उनके नाम है, कौन कौन से संत इसके अंदर आते हैं जो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते हैं। सूफी भक्ति की अगर बात की जाए तो सूफी भक्ति के अंदर कई सारे सिलसिले हैं जो आपको पढ़ने जाते हैं। ठीक है, उन सिलसिलों को डिवाइड किया गया, जैसे चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, ऐसे कई सारे सिलसिले डिवाइड किए गए। ऐसे तो टोटल अगर बात की जाए अबू फजल के अकॉर्डिंग 15 सिलसिले हैं। कितने? 15। अबू फजल कौन है? अकबर के नवरत्नों में से एक कवि है जो एक अपने नाम लिखी है, आईने अकबरी आ गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे टोटल 15 सिलसिले हैं, लेकिन इन सारे 15 सिलसिलों में से मान्यता जो मिली है वो 11 सिलसिलों को मिली हुई है। उनमें भी 11 हमको नहीं पढ़ने होते, हमको 5 या 6 सिलसिले बात करनी है जो पॉपुलर एग्जाम से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक सिलसिला करके सूफी सिलसिलों में पढ़ लेंगे, लेकिन सूफी सिलसिलों के बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट नाम जो है वो बता दे रहा हूँ आपको, जिसके अंदर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का नाम इसके अंदर आता है। ठीक है, और ऐसे ही बाकी बिल्ला का नाम इसके अंदर आता है। ये तमाम वो लोग हैं जो सूफी सिलसिले से रिलेट करते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसकी आगे चल के। अभी इतना आपको दिमाग में घुस गया, यहाँ तक क्लियर है। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति तक हम लोग ने साउथ इंडिया से शुरू की। ठीक है, भक्ति आंदोलन शुरू भी क्यों हुआ उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या थी हमने आपको बता दी। अगर आपसे किसी ने बोल दिया ये बात कि इस्लाम भारत के अंदर एंटर कर गया था, इस वजह से हमको भक्ति आंदोलन शुरू करना पड़ा, ये तथ्य सही होगा या गलत होगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि इस्लाम तो एंटर ही कर चुका है 701 से 799 में। 712 में तो मोहम्मद बिन कासिम आ गए ना, तो 8वीं शताब्दी में तो मोहम्मद बिन कासिम आए, इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में शुरू। गलत होगा ये तथ्य, एकदम होगा, बात सही है, लेकिन लॉजिक तो दो मुझे, क्यों गलत होगा? इस्लाम का तो प्रचार भी समुदाय धर्म को नहीं माने, सबको जोड़ा गया है। होता तो था, तो फिर भी इसके ऊपर असर क्यों नहीं पड़ा इस्लाम का, ये पूछ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन सुनो फिर से ध्यान से, लॉजिक लगाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे जो भक्ति आंदोलन है भारत के अंदर स्टार्ट होने के कारण पूछ रहा हूँ। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि बुद्धिज्म जैनिज्म को खत्म करना था, तो इस वजह से किसको ले गया है? भक्ति आंदोलन को ले गया। एक कारण तो हो गया बुद्धिज्म जैनिज्म वाला। दूसरा कारण क्या हो गया कि जिस तरीके की परंपराएं दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, कौन सी? छुआछूत वाली, बेसिकली कास्टिज्म वाली। इस कास्टिज्म को खत्म करने के लिए यहाँ पर लाया गया। मैं तीसरा कारण आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भारत में क्या इस्लाम के आने से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ? तो आप लोगों ने बोला नहीं, इस्लाम के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भक्ति आंदोलन में। तो फिर तो बुद्धिज्म जैनिज्म भी तो है बीच में, वो कैसे आ गया? अगर हिंदुओं के ही बीच का होता सिर्फ उन धर्मों से यहाँ पर चेंज करने के लिए ही तो आंदोलन चलाया जा रहा है।
रिफॉर्म हुए हैं उसमें इसलिए हुआ। एक कारण हो भी सकता है क्योंकि इस्लाम में इतना जातिवाद है। एक कारण हो सकता है, एक कारण हो भी सकता है। कारण इसलिए नहीं हो सकता, मैं लॉजिक लगाओ इस बेसिस को लेकर, डायग्राम मिट गया हमारा थोड़ा सा, लेकिन लॉजिक ये लगा सकते हो। ये क्या है? दक्षिण भारत। क्या है? दक्षिण भारत। और भक्ति आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण भारत। इस्लाम कहाँ आया? नॉर्थ में आया। इस्लाम को कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है? दक्षिण। ठीक है, सिर्फ इतना सा लॉजिक है। उत्तर भारत के अंदर ही तो इस्लाम आया, सिंध के प्रोमिनेंट इलाके में ही तो इस्लाम फैला था जब मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके नीचे आया ही कहाँ इस्लाम? नहीं आया ना। साउथ में हमने सिर्फ एक प्रमाण की बात की थी, केरला में एक मस्जिद बनी थी, सिर्फ इतना ही तो बात की थी हमने, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी हम लोग वेरीफाइड फैक्ट नहीं मानते, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे। लेकिन दक्षिण भारत में तो इस्लाम आया ही नहीं, तो फिर शंकराचार्य इस्लाम से लड़ने के लिए क्यों फैलाएंगे? नहीं लड़ेंगे ना इस्लाम से, जो आई ही नहीं चीज उससे कैसे लड़ सकते हैं? दक्षिण भारत में तो बुद्धिज्म जैनिज्म गया, तभी लड़ाई हो सकती है। वहां से उन लोगों को यहाँ पर हटाकर अपना धर्म यहाँ पर प्रचार प्रसार करना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस्लाम भी इस समय आ चुका है। आप लोग दिमाग बहुत लगा लेते हो तो लगा लोगे, पता है मुझे। ठीक है, 701 से 799 में आप लोग तुरंत देखिएगा अरे इस्लाम भी तो आया है, और आप लोग तुरंत टिक लगा दोगे हाँ इस्लाम का इम्पैक्ट भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट एकदम गलत माना। ठीक है, इस्लाम का इम्पैक्ट दक्षिण भारत में कैसे पड़ सकता है जब वो सिर्फ नॉर्थ में होकर वापस चला गया? इस्लाम सही मायने में भारत के अंदर फैलना शुरू हुआ दिल्ली से। ठीक है, उससे पहले दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार है ही नहीं। ठीक, चलो गुड, वेरी गुड। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? अपने अपने क्या करा देते हैं? अच्छा, उत्तर भारत में नहीं जाके भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आया, लेकिन लेटर ऑन आया, बाद में आया, 7वीं शताब्दी में नहीं आया, अब 8वीं शताब्दी में नहीं आया। ये आना शुरू हुआ जब भारत में सूफी परंपरा है। ठीक है, तो जब सूफी आंदोलन भारत के उत्तर भारत में प्रभावी होने लगा तो दक्षिण भारत से ये मूवमेंट ऊपर की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब इम्पैक्ट किसका पड़ने लगता है? इस्लाम का उत्तर भारत में पड़ना शुरू हो जाता, और पढ़ने लगा था, कन्वर्जन होने लगे बहुत सारे। तो क्या हुआ, दक्षिण भारत से इस पूरे आंदोलन को उठा के लेकर आए रामानंद। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल लिखा था रामानंद हम लोग ने, तो रामानंद दक्षिण भारत से इस मूवमेंट को उत्तर भारत में लेकर आए, फिर उत्तर भारत में इस मूवमेंट को चलाया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से हाँ, उसमें कैसे उत्तर भारत में अगर भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसका वन ऑफ द कारण क्या है? वो है सूफी आंदोलन या इस्लाम प्रचार प्रसार जिस तरीके से कर रहा है। इवन इस्लाम का प्रचार प्रसार भी नहीं होगा, सिर्फ सूफी आंदोलन का होगा। ठीक है, क्योंकि इस्लाम और सूफीज्म में थोड़ा अभी डिफरेंस है, उसकी बात करेंगे। इस्लाम के बेसिक आइडियाज में और सूफी आंदोलन के बेसिक आइडियाज में थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की बात करें। भक्ति आंदोलन में मैंने जिस तरीके से आपको बताया, दो तरीके के सन, कौन से? एक नैनार और एक अलवार सन। नैनार जो शिव भक्ति करते थे, अलवार जो कृष्ण भक्ति करते थे। इन सब चीजों से भेद स्टार्ट हो गया, संप्रदाय का भेद। इस संप्रदाय के भेद को खत्म करने के लिए कौन है? शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने आगे किस प्रिंसिपल को दिया? ठीक है, आद्वैतवाद के प्रिंसिपल के अलावा शंकराचार्य ने और भी चेंजेस करना शुरू किए, और इन चेंजेस के अंदर कुछ चेंजेस क्या थे? वो थे मठों का निर्माण या पीठों का निर्माण। ठीक है, मठों का निर्माण या पीठों का निर्माण। अब मठों या पीठों का निर्माण भारत के हर एक कोने के अंदर हुआ। ठीक है, ये जो अद्वैतवाद का प्रिंसिपल था, ये पहुंचाना चाहते थे भारत के हर एक कोने के अंदर। तो इन्होंने साउथ इंडिया से शुरू किया, और ये यहाँ पर एक पीठ बनाई कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और कर्नाटक के अंदर जिस पीठ को जाना जाता है उसका नाम कोई बताएगा? श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, साउथ से शुरू किया, साउथ में सबसे पहले पीठ कौन सी बनाई? श्रृंगेरी पीठ यहाँ पर बनी। ठीक है, तो श्रृंगेरी पीठ का निर्माण साउथ के अंदर हुआ, कर्नाटका के अंदर। इसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साउथ के बाद में यहाँ पर ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ईस्ट की बात हो रही है। ईस्ट के अंदर जगह है उड़ीसा। उड़ीसा में भी एक जगह पड़ती है पुरी। ठीक है,
उड़ीसा, उड़ीसा में भी एक पड़ती है पुरी। पुरी में कौन सी पीठ है? गोवर्धन पीठ। वेरी जगन्नाथ। तुमने क्या बोला? जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर में पूरी पूरी गोवर्धन पीठ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पड़ती है गुजरात। गुजरात के अंदर कौन सी पीठ है? शारदा पीठ। ये जगह जो है जैसे वहां पुरी में, ये कहाँ पे है? द्वारका में। ठीक है, कहाँ पर है? द्वारका में। तो इसको बोला जाता है शारदा पीठ। चौथी यहाँ पर उत्तराखंड। यूके लिख दे, कोई यूनाइटेड किंगडम तो नहीं समझेगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर है बद्रीनाथ। अब यहाँ कौन सी पीठ है? ज्योतिष पीठ। ठीक है, यहाँ पर 4 तरीके की पीठों का निर्माण कराया गया। ये बेसिकली 4 सेंटर्स हैं। 4 सेंटर्स में भक्ति आंदोलन का सबसे पहला प्रिंसिपल अद्वैतवाद का जन्म हुआ और यहाँ से हिंदुइज्म की फिलॉसफी को भारत के हर एक कोने तक पहुंचाने का कार्य किया गया। 4 पीठें, 4 जगह हैं अलग अलग। कर्नाटका श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, कर्नाटका में भी कौन सी जगह पे है? श्रृंगेरी कहाँ पे है? नीचे वाले हिस्से तुम्हारे 3 नंबर आए थे। इसी में ठीक है, मैसूर। मैसूर के अंदर ये पाया जाता है। इसके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग टीपू सुल्तान की बात कर रहे थे, ठीक है, तो टीपू सुल्तान के द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया था श्रृंगेरी पीठ का। क्योंकि 8वीं शताब्दी की बनी हुई श्रृंगेरी पीठ कब 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो गई थी? डाउनफॉल उसका या फिर जर्जर होना शुरू हो गई थी। तो इसको फिर से निर्माण किसने करवाया था? टीपू सुल्तान ने इसका पुनः निर्माण करवाया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिए इसको। ठीक, चलिए 4 पीठें याद कर लीजिए जल्दी जल्दी तुरंत। साउथ में कर्नाटका में कौन सी है? श्रृंगेरी पीठ है। कहाँ पे पड़ता है? मैसूर के अंदर। उसके बाद पूरब में कौन सी है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर पुरी, और पुरी में कौन सी है? गोवर्धन पीठ है। उसके बाद में गुजरात, ये वेस्टर्न इलाका है। गुजरात के अंदर कौन सी? शारदा पीठ। कहाँ पड़ती है? द्वारका के अंदर। और नॉर्थ में कौन सी है? बद्रीनाथ। यूके के अंदर बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ। ठीक है, तो ये 4 पीठें टोटल है यहाँ पर। इनको ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली वो इलाका होता था जैसा आप लोग बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर पढ़े हो, कौन सा? विहारा और चैत्यास। ठीक है, विहारा और चैत्यास की फिलॉसफी कहाँ से ली गई? पीठों से ही ली गई थी। पीठों के निर्माण के बाद में ही विहारा चैत्यास जिस तरीके से पॉपुलर हुए पूरे भारत के अंदर, वो पॉपुलरिटी वहीं से आई। क्योंकि पीठ या मठ बहुत पुराने हैं, ये वेदों के समय से बनते देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें वहीं से ली गई थी, विहारा और चैत्यास। तो पीठे भी क्या है? वही उन्हीं का निर्माण है। क्योंकि जब एक पीठ को बनाया जाता है, मठ को बनाया जाता है, तो वहां पे पूजा स्थल भी होता है और निवास स्थल भी होता है। कि लोग वहां पर पूजा भी कर सकते हैं और जाके रह भी सकते हैं। ऐसी जगह होती है जहाँ पर साधु संत रहते हैं। याद होगी? मिटा के पूछूंगा, हैं? पक्का? लिख लो कौन लिख रहा है? लिख लो, नीचे कॉपी में भी तो देखना पड़ेगा फिर। लिखाने का फायदा है, कॉपी में देख लो। मैंने कॉपी ऊपर कर ली इस बार। बोले सर कहते हैं मेरी आंखों में देख। ठीक है, तो शंकराचार्य के द्वारा बनाई गई ये 4 पीठ है। अद्वैतवाद का प्रिंसिपल है। अद्वैतवाद की बात जब भी हो रही है तो वो सिर्फ एक ईश्वर या मोनोथिज्म के आइडिया की बात वहां पर हो रही है। और इस मोनोथिज्म के आइडिया को उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इन पीठों के फॉर्म में यहाँ पर बनवाया। ठीक है, चलो दक्षिण भारत में कौन सी पीठ है? कर्नाटक में पीठ जगह मैसूर कर्नाटक कर्नाटका में है। ये कर्नाटक ही सब याद रखो, कर्नाटका ही भूल जाओ तुम लोग। ठीक है, ऐसा मत करना। उत्तर भारत में कौन सी पीठ है? पीठ है ज्योतिष कहाँ पर है? बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ठीक है, पूरब में कौन सी पीठ है? गोवर्धन पीठ है। ठीक है, कौन सी जगह पे है? पुरी के अंदर है और उड़ीसा में पड़ता है। पश्चिम भारत में कौन सी पीठ है? शारदा पीठ। कौन सी जगह पे है? द्वारका
द्वारका क्यों पॉपुलर है? गुजरात रटा हुआ बोलते चले। हाँ, कृष्ण के लिए, कृष्ण जी के लिए पॉपुलर है क्यों? द्वारका सिटी या द्वारका बसाने का इसलिए जाता है भगवान विष्णु, ठीक है? तो द्वारका इसलिए पॉपुलर है, ठीक? तो इस वजह से माना जाता है, ठीक? ध्यान रखिएगा इस बात को। 4 पीठे अलग अलग तरीके की, चारों इस तरीके से चारों का निर्माण किया है, ठीक है? शंकराचार्य जब बात कर रहे हैं अद्वैतवाद प्रिंसिपल में, तो ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के होने की, ठीक है? आगे देखिए, इसके बाद में रामानुजाचार्य ने प्रिंसिपल दिया द्वैतवाद, ठीक है? इन्होंने प्रिंसिपल दिया द्वैतवाद, मतलब जो प्रीवियस प्रिंसिपल था उसके अंदर चेंजेस है और उन चेंजेस को द्वैतवाद बोला गया। द्वैतवाद का प्रिंसिपल अगेन फिर मैंने 2 संप्रदाय बताए जिस तरीके से आपको, तो ये भी बात करता है कि ईश्वर मोनोथिज्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं, वो कहना पूरी तरीके से उचित नहीं है, हमें बात करनी होगी द्वैतवाद की। रामानुजाचार्य आपको दिख रहे हैं राम भक्त, ठीक है? जिस तरीके से नाम भी है और वहां हम लोग ने देखा भी सगुण भक्ति में इनका नाम भी है, तो सगुण भक्ति के अंदर रामानुजाचार्य क्योंकि राम जी के भक्त थे, अब सिर्फ राम जी के भक्त होने की वजह से एक भक्ति तो ये हो गई। अब अगर हमने इसी को अद्वैतवाद कह दिया कि भगवान राम ही सिर्फ एक ईश्वर है, तो इससे प्रिंसिपल जो है वो खराब हो जाएगा। खराब ऐसा हो जाएगा, बाकी कृष्ण भक्त हो गए, शिव भक्त हो गए, विष्णु भक्त हो गए, वो सब नाराज हो जाएंगे, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला, द्वैतवाद नहीं होता, अद्वैतवाद नहीं होता, द्वैतवाद होता। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? राम भक्ति तो है ही है एक, और बाकी दूसरी भक्ति जो होती है, उन भक्ति के अंदर जो भक्ति आती है वो है कृष्ण भक्ति, ठीक है? तो द्वैतवाद के अंदर चाहे आप 2 संप्रदाय की भक्ति की बात कर लो, चाहे फिर आप बात कर लो सगुण भक्ति की, तो ये सगुण भक्ति का प्रमोशन किसके अंदर दिखता है? द्वैतवाद के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक बात भी की थी, एक बात ये की थी, एक तो रामामयी टाइप के लोग हैं और एक कृष्णमयी टाइप के लोग हैं। रामामयी ये तो खुद थे ही थे, लेकिन कृष्ण भक्ति से कभी इन्होंने इनकार नहीं किया, ठीक है? अब आप विष्णु जी को जानते हैं? बोलो हाँ जानते हैं ना, ठीक है? अब विष्णु जी को आप जानते हैं, तो इनके कुछ अवतार की बात हुई है, कुछ अवतारों की बात हुई है। उन अवतारों में से कितने आ गए अवतार अभी तक? 12 कब आए? तो मैं भी चौंक गया, क्या मोदी जी को भी काउंट कर लिया? काउंट तो नहीं कर लिया, कल्कि के फॉर्म में मोदी जी को तो काउंट नहीं किया। कल्कि का तो 9 है और 10 में है कल्कि, ठीक है? वो लोग मोदी जी को बोल रहे हैं ना 10वां अवतार, ठीक है? वो कल्कि जी का अपमान कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है? कल्कि वो पावर है जिस पावर को पूरे ब्रह्मांड की बुराइयां दूर करने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है? कल्कि 10वें अवतार के फॉर्म में वो पावर है पूरे ब्रह्मांड की बुराइयां दूर करने के लिए भेजा जा रहा है। सफेद घोड़ा होगा, हाथों में तलवार होगी, मस्कुलर बॉडी होगी, इस तरीके से वो घोड़े पे बैठते हुए आएंगे, ठीक है? अभी मोदी जी को आपने देखा 2 दिन पहले अरेबियन सी में, ठीक है, करते हुए किस तरीके से वो स्कूबा डाइविंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? उनको लेके मीम बन रहे हैं, एक मछली पानी में छपा चल रहा है ना, जिसके ऊपर ऐसे मीम चल रहे हो उसको आप कंपेयर करो कल्कि से, तो ये कल्कि जी का अपमान है भाई, है ना? तो ये जो मोदी जी को अवतार मान लो, अवतार मानना निकाल दो दिमाग से, ठीक है? ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर में बैठो, डिबेट करो जरा बैठ कर, तो पता चलता है कि हाँ ऐसी बातें हैं। अभी समाज के अंदर जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उन्होंने बोला जिस तरीके से बुराइयां मोदी जी समाप्त कर रहे हैं उस तरीके से बनावटी अवतार लग रहे हैं, ठीक है? अब लग रहे हैं भी कहना बेइज्जती है, ठीक है? लग भी नहीं रहे। ऐसे तो फिर सिख के 10 गुरु आए थे, पिछली सरकार में वो 11वें गुरु मान चुके होंगे जिस हिसाब से मनमोहन जी ने काम किया, ठीक है? तो फिर वो मान लेते। इस हिसाब से अगर ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को गुरु मानना शुरू कर दिया या रिलीजियस लीडर मानना शुरू कर दिया, तो इससे धर्म का अपमान होता है, ठीक है? इसलिए ये सारा बहन तुम लोग के मन में नहीं होगा, पता है, क्योंकि तुम लोग यूपीएससी वाले समझदार लोग, ठीक है? जो लोग तुम्हारे लिंक में हो इधर उधर से, एसएससी एसएससी वाले, सॉरी, मतलब जो बिना प्रिपरेशन वाले हो, ठीक है? जो प्रिपरेशन ना करते हो वो लोग तो उनको जाके सब समझा देना, ऐसा कुछ नहीं होता,
तो ये देखिए जो 10वें अवतार की बात हो रही है, कल्कि अवतार की बात हो रही है, ये रामानुजाचार्य के द्वैतवाद के प्रिंसिपल के आधार पर ही होता है। ठीक है, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था और इस प्रिंसिपल के अंदर जैसे नयनार और दूसरा अलवार, तो अलवार संतों की जब भी बात होती है तो अलवार के अंदर अवतार होते हैं, उन अवतारों के अंदर 10 अवतार होंगे टोटल और 10वां कल्कि अवतार है। और 10 अवतार के बाद में कल्कि अवतार किसको खत्म करने आएंगे? काली खत्म करने आएंगे। काली का मतलब काली समाज, मतलब समाज को खत्म करने के लिए आएंगे और जैसे ही समाज को खत्म कर देंगे सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और ये बुराइयां खत्म होने के बाद ये वापस चले जाएंगे। ये है कल्कि अवतार। ठीक है, दुनिया में और लोग भी है जो पहले से रहे थे। रामानुजाचार्य, इसके बाद में नाम आता है निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य, इनके प्रिंसिपल को बोला जाता है द्वैता द्वैतवाद। इनके प्रिंसिपल को बोला जाता है द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, ठीक है। अब देखिए निम्बकाचार्य का जो प्रिंसिपल है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद का मतलब हो गया ये मिक्सचर है अद्वैतवाद फिलॉसफी का प्लस द्वैतवाद फिलॉसफी। ठीक है, दोनों का मिश्रण है। इन्होंने बोला द्वैतवाद प्रिंसिपल भी सही है और अद्वैतवाद प्रिंसिपल भी सही है, क्योंकि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जो बोल के गए वो सब सत्य ही है, ऐसा मानना था निम्बकाचार्य का। तो निम्बकाचार्य द्वैतवाद प्रिंसिपल पे भी राजी थे और अद्वैतवाद प्रिंसिपल पे भी राजी थे। उनका कहना तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, तो कोई गलत नहीं है। अद्वैतवाद प्रिंसिपल जिसको मानना है एक ईश्वरवाद में भरोसा करे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसको मानना है कि द्वैतवाद भी होता है, विष्णु के अवतार भी होते हैं, अवतार वाले प्रिंसिपल को मानना है, वो भी गलत नहीं है। तो इन्होंने दोनों प्रिंसिपल्स को अपनाया। ठीक है, तो निम्बकाचार्य एक प्रोमिनेंट नाम है इससे रिलेटेड। आगे देखिए। हाँ, इसके नाम बाद नाम आता है माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य, माधवाचार्य की फिलॉसफी हाँ ब्रह्म संप्रदाय से, वो संप्रदाय कहलाता क्या? माधवाचार्य का संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय सर, वो होगा ब्रह्म संप्रदाय होगा। माधवाचार्य एक नाम और है, दूसरा भी लिख देगा। कौन सा? हाँ, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, बस यहीं तक मतलब सारे चार्यर्स की फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। दो फिलॉसफी बची हुई है, एक शुद्धाद्वैतवाद बची है और एक विशिष्ट द्वैतवाद बची है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का, उसी से रिलेट कर रहा है, बता। वल्लभाचार्य का कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद बेसिकली इनको बोला जाता है, जो शुद्धाद्वैतवाद का प्रिंसिपल है। वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अभी एक प्रिंसिपल है यहाँ पर जिसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। सर माधवाचार्य का क्या बताया था आपने? अभी बता रहा हूँ, दोनों समोसे देखो माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, इन दो प्रिंसिपल में जो कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है बता रहा हूँ।
ठीक है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद का जो प्रिंसिपल कहला रहा है, जो आप लोग कह रहे हो विशिष्ट द्वैतवाद जो है, उसी विशिष्ट द्वैतवाद को वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद के बाद में लाया गया था। अब सुनो बात क्या हुई थी। वल्लभाचार्य जब शुद्धाद्वैतवाद लेकर आए तो इन्होंने बहुत ही पर्टिकुलरली सिर्फ द्वैतवाद के प्रिंसिपल के ऊपर फोकस किया, क्योंकि यहाँ पर निम्बार्काचार्य क्या बोल गया था कि दोनों तरीके का भी ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करते हुए बोला इन्होंने नहीं, द्वैतवाद का मतलब शुद्धाद्वैतवाद क्या होना चाहिए, शुद्ध द्वैतवाद ही होना चाहिए। द्वैतवाद में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। शुद्धाद्वैतवाद को एक वर्जन और आया आगे चलकर जिसको विशिष्ट द्वैतवाद बोल दिया गया। मतलब शुद्धाद्वैतवाद तो ये हो गया कि अशुद्ध चीजों को शुद्ध करके द्वैतवाद को फॉलो करना। विशिष्ट द्वैतवाद में बोला अशुद्ध कुछ है ही नहीं, द्वैतवाद मतलब सिर्फ द्वैतवाद ही होता है। तो यहाँ पर अशुद्ध जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। इन्होंने वल्लभाचार्य के ऊपर यह आरोप लगाया था कि आप द्वैतवाद में शुद्धा लगाकर इस बात में लोगों के मन में डाउट डाल रहे हो कि शुद्ध द्वैतवाद भी होता है, अशुद्ध द्वैतवाद भी होता है। बोले द्वैतवाद एक बेसिक और जो नॉर्मल प्रिंसिपल है वो कैसा है, पवित्र प्रिंसिपल है, उसके आगे शुद्ध अशुद्ध नहीं लगाना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, उसको कह दिया विशिष्ट द्वैतवाद। और विशिष्ट द्वैतवाद को द्वैतवाद का प्रिंसिपल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कहानी तो यहीं से शुरू हुई, द्वैतवाद के प्रिंसिपल से। सब इसी के लिए तो लड़ाई हो रही है, चाहे वो द्वैतवाद की हो, शुद्धाद्वैतवाद की हो या फिर विशिष्ट द्वैतवाद की हो। तो इस वजह से बोला जाता है रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। रामानुजाचार्य लिखा है आ जाएगा तो द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद दोनों सही माने जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी इस द्वैतवाद को उठाकर माधवाचार्य में लिख देता है तो वो भी सही माना जाता है, क्योंकि द्वैतवाद की सबसे परफेक्ट फिलॉसफी देने वाले विशिष्ट द्वैतवाद के तौर पे माधवाचार्य हैं, जिन्होंने रामानुजाचार्य की फिलॉसफी को एकदम सही बताया। क्लियर है? ठीक है। इसलिए कहीं कहीं आपको रामानुजाचार्य लिखेगा कि विशिष्ट द्वैतवाद की फिलॉसफी देने वाले वो हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर? 6 प्रिंसिपल्स, इन 6 को याद रखिएगा। चलिए बताइए शुरू से फिर। शंकराचार्य के द्वारा कौन सी फिलॉसफी है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की फिलॉसफी को इन्होंने 4 पीठों में डिवाइड किया। पहले पीठ उत्तर भारत में कहां पे है? उत्तर भारत में श्रृंगेरी, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ, दक्षिण भारत की श्रृंगेरी पीठ कहां पे? मैसूर कर्नाटक है। और पूरब की कौन सी पीठ है? गोवर्धन। पूरी कहां पर है? क्या हो गया सर, ये ऐसे करता रहता है, मार दे फेंक के हमेशा बीच में ना सीधा कहीं पे आओ है। तो किसी ने हाथ में पहन लेके मत को ऐसे मेरे ही लगे। उसके बाद में पश्चिम की कौन सी है? शारदा पीठ। शारदा कहां पे? द्वारका, गुजरात। चारों पीठ याद हो गई। उसके बाद रामानुजाचार्य के द्वारा लाए गए या फिर कहीं कहीं विशिष्ट द्वैतवाद भी आ जाए तब भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्बार्काचार्य के द्वारा द्वैतवाद की फिलॉसफी लाई गई। द्वैतवाद मतलब द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों का मर्जर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें वल्लभाचार्य, उनकी फिलॉसफी शुद्धाद्वैतवाद। उसके बाद में माधवाचार्य द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद, दोनों आ जाए तो आप समझो। तो ये टोटल फिलॉसफीज है इन सबके द्वारा दी गई। ये तो हो गया हमारे संत जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया, ठीक है।
रमाबाई और कृष्णाबाई ये दो तरीके के प्रिंसिपल है। पानी तुम्हें दर्द हुआ तभी पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है। और निर्गुण भक्ति के अंदर अगर देखा जाए तो संत और सुख की बात होती है। इसकी थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। और डिटेल डिस्कशन जैसे रामामय की बात जब भी होती है तो रामामय भक्ति के अंदर रामानुजाचार्य एक पॉइंट तो वही है, और रामानुजाचार्य के जितने भी प्रिंसिपल जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं और वही इसके एक पार्ट बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है रामानंद, ठीक है। दूसरी बात होती है रामानंद। रामानंद रामामयी के वन ऑफ द प्रोटेक्टर कहलाते हैं, और प्रोटेक्टर के फॉर्म में जिस तरीके से इन्होंने सगुण भक्ति को भारत में फैलाया उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका है उत्तर भारत में लेकर जाना इस भक्ति को, ठीक है। रामानंद उत्तर भारत में इस भक्ति को लेकर आते हैं। जो भक्ति पूरी तरीके से दक्षिण भारत में अभी तक प्रोमिनेंट और पॉपुलर थी, यही भक्ति कहाँ चली आई? उत्तर भारत में। तो उत्तर आ गया छोटा है तो बहुत विशाल है। अच्छा मैं कब से पानी लेने के लिए गया था। रामामय के अंदर रामानंद को जो हम लोग जानते हैं, उत्तर भारत के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार करना, दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा नाम शंकराचार्य का माना जाता है, उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा नाम रामानंद का माना जाता है, ठीक है। तो रामानंद उत्तर भारत में इस पूरी भक्ति को लेकर आए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति लाने के अलावा इनको श्रेय जाता है रामामय भक्ति के अंतर्गत जो रामामय प्रिंसिपल को मानते हैं, उन रामामय प्रिंसिपल को मानने के लिए आप लोग नाम सुनते होंगे सिया राम। और जब भी सिया राम का नाम होता है तो सीता जी का और राम का नाम साथ में जुड़ के आता है, ठीक है, एक साथ जुड़ के आता है। तो अगर हम लोग रामामय भक्ति की बात करें तो रामामय भक्ति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भगवान राम के ऊपर ही पूरी तरीके से आइडियलाइज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक नया प्रोमिनेंट विजन कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में फैलाया था, और वो ये था कि राम नाम अधूरा है बिना सीता के, ठीक है। तो वो चीज जो इन्होंने यहाँ पर दुनिया के अंदर पॉपुलर की, वो चीज यहाँ पर रामानंद को श्रेय जाता है इस चीज का, और रामानंद ये श्रेय लेते हैं, ठीक है। तो रामामयी भक्ति के अंदर रामानंद प्रोमिनेंट नाम है जो उत्तर भारत में इस पूरी भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है, और साथ में सिया राम का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल इन्हीं के द्वारा उत्तर भारत के तमाम इलाकों के अंदर फैलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, काफी प्रोमिनेंट नाम रामानंद का, और दूसरा नाम इसके अंदर आप रामानुजाचार्य का लिख सकते हैं। और कोई नाम बताया तो तुलसीदास का बताया। तुलसीदास किसके कंटेम्परेरी है? अकबर के समकालीन माना जाता है तुलसीदास को, ठीक है। क्या तुलसीदास नवरत्नों में से थे? नहीं, ध्यान रखिएगा, तुलसीदास को ऑफर आया था लेकिन तुलसीदास ने मना कर दिया। पैकेज उतना नहीं मिल रहा था, पैकेज के लिए कार्य नहीं करते थे, पैकेज हम जैसे करते हैं चल जाता था ना, क्या आज चलेगा नहीं। हाँ वही है। तो तुलसीदास वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कॉलर माने जाते हैं जिन्होंने कई सारी कविताएं लिखी, भगवान राम से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं लिखी। भगवान राम के बारे में चर्चाएं व्याख्याएं करने में रामानुजाचार्य या रामानंद जैसे फिलोसफर्स का योगदान तो था ही था, लेकिन तुलसीदास ने एक नई परंपरा डाली थी, और वो नई परंपरा थी कविताओं, ठीक है। जो आप गद्य और पद दो तरीके की रचनाएं हिंदी में पढ़ते हैं, उसमें जो पद है पूरी तरीके से उस पद का पूरी तरीके से उपयोग इन्होंने इस धर्म के अंदर किया है ना। हाँ, तो उन्होंने तुलसीदास जी ने क्या था, पूरी की पूरी कविताएं लिखी, पद लिखा, और पद क्योंकि लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है,
गीत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से इन्होंने ये प्रमोशन का एक तरीका निकाला था, इस तरीके से हम प्रमोट करेंगे अपनी रामामय भक्ति को। और इन्होंने एक भगवान राम के पूरे चरित्र का वर्णन किया। तुलसीदास की रामायण देखते हैं आप लोग आज के समय में, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी वो भी पूरी तरीके से संकलन इसी समय में किया गया, भगवान राम का पूरा चरित्र उसके अंदर दिखाया गया, ठीक है। तो ये तुलसीदास का योगदान है। अगर रामामय भक्ति के अंदर देखें तो रामामय भक्ति में इन तमाम स्कॉलर्स का ऐसे योगदान देखने को मिलता है। कृष्णा में मीराबाई, सब बच्चे नहीं समझते, ठीक है। मीराबाई को माना जाता है कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा संत, ठीक है। और सबसे बड़े संत के तौर पर ये इसलिए जानी जाती हैं, मीराबाई का विवाह हो गया था, पता है आपको? किससे हुआ? हाँ सही बोल रही हो। हाँ तो हम किससे हुआ था? भोजराज, सही बोल रही। भोजराज से इनका विवाह हुआ था। भोजराज की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? अभी तुमने किसका नाम लिया? किसके? महाराणा प्रताप के समकालीन कौन सा राजा है? महाराणा प्रताप और अकबर का वॉर हुआ था, कौन सा वॉर है? हल्दी घाटी की लड़ाई। कोई संधि बता दो कौन सी संधि वाला? 1576, ठीक है। तो 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। उस हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप से जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान भोजराज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और भोजराज जब पार्टिसिपेट करते हैं तो मानसिंह के द्वारा और अबू फजल के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई यहाँ पर इस लड़ाई के दौरान। उसी समय ये हो गई थी विधवा, ठीक है। और विधवा होने के बाद में इन्होंने क्या करा, सारा का सारा जो भी संसार था उसको पूरी तरीके से त्याग दिया। और संसार को त्याग करने के बाद में इन्होंने कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। ये मानती थी कि कृष्ण भगवान से इनका विवाह हो चुका है, ठीक है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की एक पत्नी के रूप में व्यतीत किया, ठीक है। तो ये नेचुरल कुछ ना कुछ चीजें इंसान के मन में आ जाती हैं, जिस वजह से वो अपना पूरा का पूरा जीवन इस तरीके से गुजार देता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो मीराबाई के कदमों के ऊपर चलने वाले, ऐसे इतिहास में बहुत से एग्जाम्पल। लेकिन सबसे स्कॉलर मीराबाई को माना जाता है। मीराबाई ने कृष्णमयी भक्ति को इतना ज्यादा प्रचारित किया कि इसके बाद में इन्होंने अपने अनुयायी बनाए, और उन अनुयायियों ने भी क्या करा, पूरी तरीके से कृष्णमयी भक्ति को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब ये भक्ति वाले लोग कृष्णमयी को ज्यादा वरीयता देते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रामामयी को नहीं मानते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। अगर ये लोग कृष्णमयी को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि रामामयी को नहीं मानते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ लोग हनुमान भक्त होते, अपने आप को बोलते या हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, सब कुछ हनुमान जी के नाम पे। उसका मतलब ये थोड़ी राम को नहीं मानते, ऐसी बातें मानते होंगे, ठीक है। लेकिन भगवान राम की पूजा ना करके हनुमान जी की पूजा जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो पूजा ना करने का मतलब रेगुलर उनके वर्शिपर नहीं है। राम भगवान राम के रेगुलर वर्शिपर नहीं है, लेकिन किसके? भगवान हनुमान के रेगुलर वर्शिपर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि राम को ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे ही कृष्णमयी भक्ति वाले लोगों में वो भगवान कृष्ण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है राम को नहीं मानते होंगे, भगवान राम को भी उसी स्वरूप में मानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस कृष्ण को देते हैं, ठीक है। चलिए मीराबाई के अलावा दूसरा नाम सूरदास, तुलसीदास, इतनी बात पढ़ोगे। सूरदास, सूरदास पॉपुलर क्यों है? अच्छा सर ये लाइन दे अंधे होंगे तो पॉपुलर नहीं, मतलब सूरसागर, सूरसागर इनकी एक रचना है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को याद रखिएगा। रचनाओं के लिए और इनकी कविता और रचनाओं में वही चीज ज्यादा है, ठीक है। तो सूरदास को याद रखना उनकी रचनाओं से, ना कि वो अंधे थे, ठीक है। सूरदास अच्छा इतना पता तो ये भी बता दो, बचपन से अंधे थे, बाद में नहीं? मतभेद है, मतभेद है।
हाँ कोई बताएगा? और बचपन से दे दे या बाद में दे? बचपन से दे दे। इतना तो याद है। हमने तो सुना बाद में जो सुना था बचपन से नहीं थे बाद में। वो पेड़ काटने वाली कहानी किसकी है? वो पेड़ पे चढ़ के उसी टहनी को काट दिया। कालिदास ने दी। कालिदास अनपढ़ थे। तो जो अनपढ़ होगा वो पेड़ चढ़ के काम नहीं सर, मैंने जो स्टोरी उसके अंदर रह गया वो बुजुर्ग और अनपढ़ थे। अनपढ़ एवं मूर्ख बोला जाता है, लेकिन नाम आज के समय में उन्हीं का पढ़ते हैं आप लोग। तो मूर्ख तो नहीं होंगे लॉजिक रहा ऐसे जब पहले तो जब मूर्ख थे, जब उन्हें मूर्ख बताना उचित नहीं है। कालिदास को मूर्ख बताना उचित एकदम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है साहित्य में कालिदास का। अगर साहित्य में देखा जाए कहानी है, प्रॉपर एक कहानी है, कहानी सुनाने का सर एक आषाढ़ का दिन कहानी है, उसमें बताया उसमें जो स्टोरी दी गई है वो अलग है और ये विदोरमा वाली जो है वो अलग है। मैं वही बता रहा हूँ, सूरदास को लेके भी तो ऐसी बहुत सी कहानियां बनी होंगी ना, जैसे कालिदास को लेके बनी, तो ऐसे सूरदास को लेके कई कहानियों में कहानी ये भी है कि ये आधे बाद में हुए थे और इस कहानी के ऊपर काफी की जाती बाद में हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है सूरदास की रचनाओं को अपने एग्जाम कॉपी में लिखने जब भी सूरदास आए, ठीक है, तो सूरदास की रचनाएं अगर आपने वहां लिख दी और सूरदास की रचनाएं किससे रिलेटेड हैं ये लिख दिया, तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी ऐसे में नाम इनका लेना चाहें आप कहीं भी ले सकते हो, साहित्य के बेसिस पे ले सकते हो, साहित्य में योगदान के बेसिस पे ले सकते हो, इतिहास में इस पूरी भक्ति आंदोलन के दौरान ले सकते हो, या फिर इतिहास को लिखने के कार्य के तौर पर भी सूरदास का नाम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो सूरदास ने जो कृष्ण का पूरा चित्रण किया है, उस चित्रण में ज्यादातर चित्रण जो सूरदास के द्वारा किया गया वो दिखाया गया कि कृष्ण माखन चुराते हुए दिखाई दे रहा है, कृष्ण खेलते हुए दिखाई दे रहा है, कृष्ण की बाल अवस्था ज्यादा दिखाई गई है इनकी रचना के अंदर, ठीक है। तो सूरदास इसलिए जाना जाते हैं, ठीक है। कृष्ण भाई के और भी प्रॉपर लोग हैं, देख लीजिएगा। संतों की बात करते हैं तो संतों में पहला नाम है गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक सिखों के 10 गुरुओं में से पहले गुरु हैं, ठीक है। और गुरु नानक की जब भी चर्चा होती है तो सिख संप्रदाय को स्टार्ट करने के लिए इनकी चर्चा की जाती है। अभी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं गुरु नानक, कोई कारण बताएगा क्यों न्यूज में रहे? ये क्यों पॉपुलर हो गए? गुरु नानक अभी फिर से पॉपुलराइज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एक तो चीज 550वीं जयंती मनाई गई थी 550वीं जयंती मनाई गई थी, एक कारण ये था 2 साल पहले, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है तलवंडी, इनका जन्म स्थल गुरु नानक जी का। तलवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर, आज के समय का जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अब पाकिस्तान के लोगों ने उसको बैरियर के तौर पर बंद कर दिया। बंद करने का मतलब ये था कि भारत के जो सिख संप्रदाय के लोग थे वो तलवंडी विजिट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दिखाता था कि भारतीयों से हमें खतरा है, ठीक है। उस वजह से उसने क्या करा, उल्टा, ठीक है, मतलब उल्टा चोर वाली बात थी, लेकिन उसकी बाउंड्री में भैया अब वो कुछ भी कर सकता है ना। तो इसने क्या करा था, तलवंडी के अंदर जो जन्म स्थल है वहाँ गुरु नानक के जन्म स्थल को बंद कर दिया। तभी भारत और पाकिस्तान की एक डील हुई, उस डील के अंदर उस बॉर्डर को खोलने की बात हुई थी। वो बॉर्डर कौन सा है? जिस
उस बॉर्डर को खोलने की बात हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर पड़ता है जो तलवंडी के लिए जाता है रास्ता सीधा, वो भी बहुत पॉपुलर है। उस बॉर्डर का कोई नाम बताएगा? सिंधु बॉर्डर जिसने बोला बहुत मालूम, अभी चल रहा है उनको तो सिंधु बॉर्डर ही बोल दोगे। हाँ? कौन सा बॉर्डर है? दोनों जब तो बोल दिए, सारे नाम तो बोल ही दिए, कोई ना कोई इसमें से एक हो गई है, कोई नहीं हो सकता, कोई बता सुनो, आइडिया नहीं हम बोल रहे तुम बहुत माने जाओगे बाहर मार्केट में। आज के समय में ऐसा कुछ बोल भी मत देना, ठीक है? तो अभी काफी ज्यादा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है इसको लेकर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, गुड, वेरी गुड। करतारपुर साहिब कॉरिडोर ही है जो बॉर्डर के तौर पर कार्य कर रहा था, जो तलवंडी के लिए रास्ता गया, बस सर्विसेज चलाई गई वहां से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैत्री संबंध हुए और उससे वहां पे बॉर्डर के लिए सेवाएं चलाई गई, ठीक है? तो पाकिस्तान वाले लोगों ने भी अलाउ किया तलवंडी के अंदर आना और उन्होंने बोला ठीक है कि गुरु नानक की लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है? उस बात को लेकर यहाँ पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई है उसको लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन वगैरह थे उसने बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से फिर से बॉर्डर भी बन गया सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, ठीक? लेकिन खुल जाता है बॉर्डर एक समय में जब गुरु नानक जी का जन्म स्थल है, उस जन्म स्थल पर ऑब्वियस सी बात है लोग विजिट करना चाहेंगे। अब भारत के अंदर अगर कुछ जन्म स्थल पॉपुलर है जैसे गौतम बुद्ध, कोई भी नहीं रोक सकता, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है? महावीर स्वामी की बात होती है तब भी लोग विजिट करने के लिए उनके जन्म स्थल पहुंचते हैं, ठीक है? भगवान राम अब विजिट होना शुरू हो जाएगी, जिस तरीके से अयोध्या जन्म स्थल माना जाता है वहां पर हो जाएगी, तो ऐसे ही गुरु नानक जी का भी एक जन्म स्थल है तलवंडी, वहां पर भी विजिट्स लोग करेंगे, इस तरीके की चीज। तो गुरु नानक बहुत पॉपुलर, क्यों पॉपुलर थे? उसके पीछे का कारण क्या है? पहली चीज तो सिख संप्रदाय को शुरू करना, ठीक है? सिख संप्रदाय को शुरू करना, सिख संप्रदाय को स्टार्ट करने के लिए इनका योगदान माना जाता है गुरु नानक जी का 16वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, सिख धर्म शुरू कब हुआ? 16वीं शताब्दी, ठीक है? 1550s का दौर है वो, जिस समय में सिख संप्रदाय की स्थापना हुई है, और सिख संप्रदाय बहुत पुराना धर्म नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अभी मुश्किल से कितने साल हो गए होंगे? 600-700 साल हुए जिस धर्म में ये शुरुआत की। इसीलिए आप देखते हो ना कि सिख संप्रदाय में अभी तक कुरीतियां नहीं आई है। अगर आप एक संप्रदाय सिख को देखोगे तो सिखों के अंदर, सिख संप्रदाय के अंदर अभी भी बहुत सारी सोशल एविल्स दिखाई नहीं देते, सामाजिक बुराइयां दिखाई नहीं देती। वो लोग होते हैं कि अपने गुरुद्वारे के अंदर तमाम धर्मों के लोगों को बिना जात पात के, बिना भेदभाव के सब लोगों को बैठा के उनके जूते अपने हाथों से उतार के और उनको वहां पर भोजन कराते हैं, ठीक है? तो एक बात क्या इससे दिखाई देती है? इससे एक बात ये दिखाई देती है कि जितने भी नए धर्म बाद में आए उन धर्मों के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें सुधार के तौर पर देखी जा सकती है। जितना पुराना धर्म होगा उतनी उसमें कुरीतियां आती जाती हैं, उतने उसमें एविल्स आते चले जाते हैं। तो जितना पुराना होगा उतना नया नयापन रहता है ना जब धर्म के अंदर, तो नए नएपन में क्या होता है? बुराइयां जल्दी आ नहीं पाती, है ना? धीरे धीरे आएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि सिख संप्रदाय भी कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, ऊंच नीच जाति वगैरह वहां पर भी आ जाएगी, और दूसरे संप्रदाय के साथ में एक अच्छा भेदभाव क्रिएट हो जाएगा, है ना? लेकिन अभी सिख संप्रदाय में ऐसा कुछ नहीं है। तो संतों में गुरु नानक का नाम जिस तरीके से याद रखते हैं उसी तरीके से संतों में एक नाम और याद रखते हैं हम लोग, वो है बाबा फरीद, ठीक है? बाबा फरीद वैसे तो चिश्ती संप्रदाय के लेने वाले हैं, चिश्ती संप्रदाय से इसका मतलब है, ठीक है? हाँ, संतों में इनका नाम आता है, ठीक है? संतों में इनका नाम आता है बाबा फरीद का, हाँ? नहीं, ये संतों में और सूफी दोनों में वैसे इनका नाम आता है, लेकिन संतों में प्रॉपर नाम आता है इनका, क्योंकि इनकी जो मान्यता थी मानने की ईश्वर को, वो संतों की मान्यता से बहुत मिलती जुलती है, ठीक है? तो संतों की मान्यता से मिलती जुलती वाली बाबा फरीद की पूरी स्टोरी है। बाबा फरीद जब यहाँ पर भारत के अंदर संत परंपरा या फिर इस परंपरा को फैला रहे थे, तो उस समय भारत के अंदर राजा कौन रहा होगा या सल्तनत कौन सी रही होगी, कोई बताएगा?
बाबा फरीद के समय में। चिश्ती संप्रदाय भारत के अंदर कब आया? चिश्ती संप्रदाय भारत के अंदर एंट्रेंस कब लेता है? कौन थे? अकबर के समय में थे, मान लिया। और वो अंतिम चिश्ती संप्रदाय के सबसे पॉपुलर नेता कहलाते हैं। अंतिम 13th सेंचुरी के अप्रॉक्स आया होगा। 13th सेंचुरी के अप्रॉक्स आया, ठीक है, बात सही है। लेकिन किसके साथ आया होगा चिश्ती संप्रदाय? भारत के अंदर मोहम्मद गौरी की एंट्रेंस हुई, ठीक है। भारत के अंदर मोहम्मद गौरी की एंट्रेंस हुई। मोहम्मद गौरी जब भारत के अंदर आया तो मोहम्मद गौरी के साथ में कौन साथी में तो आए थे, वही बताने जा रहा हूँ। जिस समय में भारत के अंदर एंट्रेंस हुई इसकी मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद में आप लोगों ने देखा किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे पूरे दिल्ली सल्तनत का विस्तार शुरू किया। मोहम्मद गौरी के साथ में एक बहुत बड़े सूफी संत भारत में आए जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है कि उस समय में ये उनके साथ में आए थे। तो जब ये उस शताब्दी में दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के काल में भारत के अंदर एंट्रेंस किए थे, भारत के अंदर आए थे, उसी समय चिश्ती परंपरा की शुरुआत हो गई। चिश्ती परंपरा के बाद में धीरे धीरे मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में उनके शिष्य हुए। उन शिष्यों में जैसे एक शिष्य बख्तियार काकी भी उनके शिष्य माने जाते हैं। इवन कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उनका शिष्य माना जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनके शिष्य, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पॉलिटिकल लीडर बन गए, इस वजह से फेमस या पॉपुलर लीडर, पॉपुलर संत नहीं बन पाए वो। तो कौन बना पॉपुलर? इधर बख्तियार काकी उनके पॉपुलर संत बन गए। बख्तियार काकी के बाद में ये सिलसिला चला प्रॉपर तरीके से, मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर बख्तियार काकी, और उसके बाद में धीरे धीरे सिलसिला कहाँ पहुंचा? बाबा फरीद तक पहुंचा। तो बाबा फरीद जिस समय भारत के अंदर एंट्रेंस किए थे, आए थे भारत के अंदर, प्रचार प्रसार किया सूफी का, उस समय दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ करता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का रूल होता था बाबा फरीद के समय में। बाबा फरीद के ही शिष्यों में से नाम किसका आता है? निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का नाम पढ़ते हैं हम लोग। निजामुद्दीन औलिया सूफी संतों के सबसे बड़े संत कहलाते हैं। उनका चर्चा कहाँ पे आती है? वो बाबा फरीद के शिष्यों में से आती है, निजामुद्दीन औलिया के नाम, ठीक है। तो वो सूफी संतों में बात करेंगे। फिलहाल बाबा फरीद पॉपुलर क्यों हुए? बाबा फरीद ने जितनी भी कृतियां लिखी, अपनी जो भी रचनाएं लिखी, वो धर्म से ज्यादा समाज के लिए थी, ठीक है। इससे धर्म से ज्यादा समाज के लिए थी, इसीलिए इनकी जितनी भी कृतियां थी उन कृतियों को जगह दी गई है किसमें? गुरु गोविंद सिंह, समझते हो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब या गुरु गोविंद सिंह साहिब भी जिसको बोला जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की बहुत सारी कृतियां और रचनाएं सारी उठा के रखी गई। अब एक सिख संप्रदाय का व्यक्ति इस्लाम के किसी व्यक्ति की रचनाएं अपने धार्मिक ग्रंथ में रख रहा है, तो आप समझ सकते हो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। मतलब बाबा फरीद यहाँ पर धर्म की बातें नहीं करते थे, किसकी करते थे? सामाजिक समाजियों को दूर करने की और समाज की बातें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा फरीद की कृतियां या रचनाएं कौन से ग्रंथ के अंदर लाई गई है या पब्लिश की गई है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन लिखी वो सिग्नेचर कराई लो। एनवायरमेंट वाले पे एनवायरमेंट का लिखा है ना, मेरी साइड एक एप्लीकेशन है ना, ठीक है। जैसे आंदोलन वाली एप्लीकेशन है, कोई आंदोलन वाली एप्लीकेशन नहीं है, किसी तरीके की वैसी एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली में ये एप्लीकेशन वो है कि हम लोग ने आपको क्या क्या टॉपिक्स क्लास में पढ़ा दिए, ठीक है। उस टॉपिक्स का डिस्कशन है सिर्फ इसके ऊपर कि हमने अभी तक आज की डेट में आपको ये टॉपिक क्लास में पढ़ा चुके हैं
और बस उस पर हमने अपने साइन कर दिए। एक बार आप लोग चाहो तो एक बंदा आके पढ़ लो कि हमने सच में पढ़ा दिया, हम गोली दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगे कि सारे लोग पढ़ा दिए गए यहाँ तक, तो आप लोग सिग्नेचर कर देना, बस सिग्नेचर के लिए इसमें बोला गया, ठीक है। नीट वालों के हो चुके, यूपीएससी वाले बदमाश टीचर हैं, तो इस वजह से लेट हो गया थोड़ा सा। कौन बोला ये कितने गई? कितने गई सर बताइए तो। पार्टी सर मेरा नाम आगे अस्मित भी तो आता है। क्या बोले? इसमें कोई हाँ अपना सरनेम मत चेंज कर देना। पार्टी से कोई और के साथ पाया जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, वो भी हमारे गुरु हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम गुरु ही होते हैं। अब वो निकल कैसे भी जाए वो अलग बात है। अभी तक तो तीनों गुरु सही रहे हमारे, आप हैं, अमित सर हैं, अभिषेक सर हैं। मैं भी भूलो मत। आपका नाम क्या था? रिकॉर्डिंग होने दो। हाँ सुनेगा रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर ध्यान देंगे। अरे मैं क्या करूं, मैं नाम ही दे रहे पूरा मान के। देखो मैं अपनी तो बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन में लिखे हैं उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और फॉर हिस्ट्री के टॉपिक्स लिखे हैं मैंने। क्या टॉपिक मैंने कवर करा दिए, वो सारे टॉपिक इसमें मेंशन किए हैं। तो जो लोग भी साइन करते जाना है यहाँ पे, वो सारे लोग अपने नाम के आगे अगर पढ़ना चाहो तो पीछे पढ़ लेना एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है और इसी तरीके से एनवायरनमेंट पे भी है, ठीक है। और ये लिखे हैं 26 तारीख तक, मतलब कल तक की डेट में जितने भी टॉपिक खत्म हो गए, ठीक। पीछे से नहीं, एक एक दे देना, एक इधर एक इधर। अरे एक साथ करो वरना सबके भूल जाओ। तीनों में से पढ़ना मत। चलो देख लो, सूफी परंपरा जो है। सर कॉपी रख दिए अपनी? सूफी में बस नाम सुन लो क्या क्या है। सर क्वेश्चन पूछो आप कुछ की। तो सूफी कल से शुरू करेंगे, है ना। अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। आज क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम लोग से। क्वेश्चन ज्यादा नहीं, मीमांसा फिलॉसफी किसके द्वारा दी गई? जैमिनी के द्वारा। वेदांत बादरायण के द्वारा दिया गया, ठीक है। योगा दर्शन वैशेषिक और वैशेषिक में चर्चा किसकी की गई है? जो है उनसे मिलकर ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम लोग ने भक्ति आंदोलन को सबसे पहले किन दो भाग में डिवाइड किया? अलवार और मैनमार। अलवार किसके फॉलोअर्स होते हैं? विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में हम लोग ने दो और पार्ट में डिवाइड किया भक्ति आंदोलन को। सगुण भक्ति में कौन कौन आते हैं? राममय और विमर्शमय आते हैं। निर्गुण भक्ति में कौन कौन आते हैं? संतान और सूफी आते हैं, ठीक है। रामामय के 3 एग्जांपल। रामानुजाचार्य, रामानंद, ठीक है। कृष्णमय के 2 एग्जांपल। संतों में 3 एग्जांपल। कबीरदास, ठीक है। कबीरदास भी इसके एग्जांपल है। उसके बाद में सूफी परंपरा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कल करेंगे, ठीक है। वो तो कल ही डिस्कशन होगा। अभी और कुछ क्वेश्चन बता दो। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 4 मठों या पीठों के नाम बता दो। सबसे पहले उत्तर में कौन सा है? ज्योतिषपीठ, ज्योतिषपीठ, बद्रीनाथ, दक्षिण भारत में कर्नाटक, शिवजी को एस्टैब्लिश किसने करवाया था? टीपू सुल्तान ने पुनर्निर्माण उसका करवाया था। और पूर्व के भारत में कौन सा है? कहाँ पे? में उड़ीसा, ठीक है। पश्चिम में कौन सा है? पीठ कहाँ पे? द्वारका, ठीक है। ये 4
तरीके की। और इन्होंने कौन सी फिलोसफी दी थी? मानवाचार्य के द्वारा दी गई फिलोसफी रामानुजाचार्य अगेन फिर द्वैतवाद है, दीपकाचार्य वल्लभाचार्य ठीक है। चलिए याद तो है, अच्छा है, बढ़िया। कुछ सूफी परंपरा का डिस्कस करेंगे हम लोग, उसका डिस्कशन करने वाला भाई होता टोटल, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताते जाओ, वरना नहीं पता तो कल ऊपर पे लेते चले जाओ। ये बता दो कि औरंगजेब कौन से सूफी सिलसिले से लेना देने वाला था? नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले से लेने वाला था। दारा शिकोह कौन से सिलसिले का अनुयायी था? कादरिया सिलसिला, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो नाम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, एक दारा शिकोह का नाम आता है और एक औरंगजेब का नाम आता है। कौन से सूफी सिलसिले को ये लोग माना करते थे, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे कुछ सिलसिले बहुत कट्टर थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून नहीं लागू करेंगे, और कुछ लोग नॉर्मल थे, सामाजिक कानून के ऊपर भी यकीन किया करते थे। ऐसे सिलसिले तमाम तरीके के दिए गए, एक एक करके हम लोग उसकी चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। और देखिए एक दो चीजें और, इतिहास का लगभग पूरा सिलेबस खत्म ही हो गया, ठीक है। एंशिएंट में हालांकि 10 क्लास मिले थे, लेकिन मैंने एंशिएंट में कोशिश पूरी करी कि आप लोग सारे टॉपिक बता सकें। अगर 10 और मिलते, क्योंकि 10 में मैंने इतना करा दिया आप लोग को कि शायद वो 20 में भी नहीं हो पाता, लेकिन मैंने 10 में कोशिश करी आपको इतिहास के सारे टॉपिक कराने की, एंशिएंट के। तो उन 10 टॉपिक्स में से अब 2-4 टॉपिक जो बचे हैं आपके, जिसमें जो कि मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, ठीक है, होमवर्क में भी दिया जा चुका। कुछ वंश ऐसे थे जो मैंने होमवर्क में दे दिए थे, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा जाके, जरूर और जरूर पढ़ लीजिएगा। मुझे मध्यकालीन में भी याद है, मैंने मध्यकालीन भारत के अंदर भी लगभग पूरा सिलेबस कराया है। ऊपर से हम लोग पूरा का पूरा तुर्क इन्वेजन से लेकर भारत के अंदर बाबर के आक्रमण तक, ठीक है, या फिर लेटर मुगल तक पूरा का पूरा मध्यकालीन पढ़े हैं, बिना किसी एक भी टॉपिक को छोड़े, ठीक है। वो सूफी भक्ति वहां छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ना था और वो अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मध्यकालीन भी लगभग पूरा है। आधुनिक की बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू करा था, यूरोपियों के आक्रमण से लेकर और 1947 की आजादी तक, और आजादी के बाद भी कुछ तत्वों की बात हम लोग ने कर ली। तो लगभग पूरा सिलेबस मॉडर्न का भी खत्म हो गया था। मॉडर्न में भी मैंने आपको 2 चीजें होमवर्क में दे दी हैं। कौन सी? एक तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म किए थे, जो मैंने बाद में क्लास में भी करा दिए थे, ठीक है। एक दिन क्लास में भी उसे करा दिया था, होमवर्क भी दिया था, फिलहाल वो खत्म हो गए थे। किसान आंदोलन, आज वाला नहीं, पहले वाला, ठीक है। किसान आंदोलन और जनजातीय विद्रोह, ये मैंने होमवर्क में दिया था, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड में मैंने सब दिया, स्लाइड में कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। वर्ड हिस्ट्री पूरी खत्म है, एक भी टॉपिक उसका नहीं बचा हुआ है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे इटली की क्रांति हो, चाहे अमेरिका का रिवॉल्यूशन हो, कोई भी हो, जर्मनी से लेकर हर एक चीज कवर की है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर सूफी भक्ति आंदोलन लगभग पढ़ ही रहे, खत्म हो चुका है। रिलीजन एक टॉपिक था, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लिया हम लोगों ने। कल्चर में वास्तुकला एक टॉपिक था, वास्तुकला पूरा पढ़ लिया। कुछ एक मिसलीनियस चीजें बच चुकी हैं, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, पेंटिंग्स आ जाएगा, डांस आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या कौन सा होगा, हाँ वो डांस फॉर्म में नृत्य कलाई, कथकली वगैरह जो सब भांगड़ा वांगड़ा होता है, वो सब उसी का पार्ट, प्लस मार्शल आर्ट वगैरह आ जाएगी। ये सब मिसलीनियस एक क्लास में सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए। बचा हुआ जो चीजें हैं वो कल और परसों के 2 क्लास बचे हुए हैं, ठीक है। और ये 2 क्लास के अंदर हम लोग सारी चीजें खत्म कर लेंगे। कल सूफी खत्म हो जाएगा और मिसलीनियस शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप साइन कर दो सब लोग, जिससे क्लास ऑफ करें। लो बंद कर।